Hello student, welcome to our channel. जामिया बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 2023-24 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आज की डेट दैट मीन्स 29 अप्रैल 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, आज ही हुआ है। और इस पेपर को इस पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी उसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी एनालाइज करके हमारी पूरी टीम ने उसे एनालाइज करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और इसका एक फ़र्स्ट रिएक्शन का भी वीडियो बनाया गया है और वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन का वीडियो इसलिए बनाया गया है कि इससे एक आइडिया लग जाता है हम लोग स्टूडेंट से बात करने पर कि मेजर ऑफ द स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन किए हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि जो सेंटर का ऐप है आप उसे डाउनलोड ज़रूर कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसमें फ्री सेक्शन में कुछ मॉक्स और कुछ सेक्शनल टेस्ट अपलोड किए जाते हैं और उस टेस्ट को अगर आप देते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा टाइम मैनेजमेंट फैक्टर सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, तो ऐप को डाउनलोड कर लें। एज वी नो बीए प्रोग्राम के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जामिया के, तो उसमें जीके के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जीके करंट अफेयर्स जीएस के। तो इस पेपर में 41 से स्टार्ट है तो जीके के क्वेश्चन। तो सर के साथ आप कंटिन्यू कर लें, सर इसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके सर, आप प्लीज़ कंटिन्यू कर लें, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 बीए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही अच्छा आया था। पहले अपना जीएस सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है आपका जीएस सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 41 क्वेश्चन है आपका, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू बीपीएल इज़ नोन एज। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये बेसिकली जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। आपको जवाहर रोजगार योजना पता है, वो रोजगार मतलब किसी तरीके से आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। और एक है आम आदमी योजना, ये भी कोई बेसिकली स्कीम आपका इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। और एक है नन ऑफ द अबव, और आपका ए ऑप्शन है जनश्री बीमा योजना। तो आपका जो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एप टू बीपीएल इज नोन एज जनश्री बीमा योजना। तो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स। आपको पता उज्ज्वला योजना क्या हो? उज्ज्वला योजना बेसिकली एक उज्ज्वला योजना एक उजाला योजना। उज्ज्वला बेसिकली एलपीजी सिलेंडर्स के लिए, उजाला बेसिकली एलईडी बल्ब के लिए। तो उज्ज्वला योजना है नहीं, आपका क्लियर दिख रहा है यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक एजुकेशनल है, प्रोवाइड एजुकेशन टू द गर्ल्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेसिकली यहाँ पे ये हरियाणा से स्टार्ट किया गया था, झज्जर से, और ये यूपी और हरियाणा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। यहीं पे सबसे ज़्यादा इसे फोकस किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं हम। बालिका समृद्धि योजना है, जो बालिका समृद्धि योजना है ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। क्वेश्चन नंबर 43 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022। तो ये जो SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसे रिलीज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। इसे किसने रिलीज़ किया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम। Which state launched startup initiative including regional hubs and community circle। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने रीजनल हब्स और कम्युनिटी सर्कल्स के लिए स्टार्टअप्स स्टार्ट करने की बात की है? तो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये कहा था, ऑप्शन B1 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। विच स्टेट UT इज डेवलपिंग अ डेडिकेटेड ई-कॉमर्स ऐप फॉर लोकल आर्टिसंस। लोकल आर्टिसंस के लिए कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो ई-कॉमर्स ऐप डेवलप कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर लोकल आर्टिस्ट के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। विच इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, एक हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है जिसे NHA इम्प्लीमेंट करता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA करता है। और ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये 2021 में आया था, 2021 में आया था, 2021 में आया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज इज रिसेंटली एडेड अंडर आयुष्मान भारत PM जय।
आयुष्मान भारत एक हेल्थ स्कीम है, मैंने आपको बताया था। इसमें जो एक नया कैटेगरी ऐड किया गया है वो ट्रांसजेंडर पर्सन को भी ऐड कर दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल इन 2022। टेलीकम्युनिकेशन बिल की बात हो रही है तो टेलीकम्युनिकेशन बिल हमेशा कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री लेके आएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, इन विच ईयर मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च। जिस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी उसी टाइम पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और ये गवर्नमेंट बनी थी 2014 में। तो 50 का ऑप्शन है ऑप्शन बी 2014। क्वेश्चन नंबर 51 है विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू प्रोमुगुलेट एन ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट करने के लिए तमिलनाडु ने एक अलग से टीम बनाई है, तो तमिलनाडु इज द करेक्ट और 51 का ऑप्शन सी करेक्ट है, तमिलनाडु। यूनियन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एसोसिएट्स विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। यूनियन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में, इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड इट्स मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। तो मेघालय ने मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी अनाउंस किया है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी इज मेघालय। क्वेश्चन नंबर 54 आपका, लक्ष्मी भंडार स्कीम, बेसिकली लक्ष्मी भंडार स्कीम है, इज इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। लक्ष्मी भंडार स्कीम आपकी है वेस्ट बंगाल की एक स्कीम है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, लक्ष्मी भंडार स्कीम। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी रन्स ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे यूनिटी रन्स प्रोग्राम चलाया गया था, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ये रन किया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 56 आपका, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। तो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी है तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ही आएगा, 56 का ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस जैसे करंट अफेयर्स के हैं तो जो समझ नहीं आ रहे मिनिस्ट्री वगैरह के, तो मिनिस्ट्री वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो उसी के स्कीम के अंडर ही कुछ कुछ नाम ऐसा गिवन होता है। अगर आप वहाँ से क्लू भी लेंगे ना तो वो क्वेश्चन आसानी से एकदम हो जाएगा। जैसे वहाँ पे पावर से रिलेटेड था तो पावर के अंडर में ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करते हैं हम। जल जीवन मिशन वॉज अनाउंस्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑफ विच ईयर। जल जीवन मिशन जो है वो बेसिकली टैप कनेक्शन, जो वाटर टैप्स होते हैं वो गांव में नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हर घर नल का एक चला था जल जीवन मिशन, जो 2019 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ था? 2019 में। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1972, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, टीचिंग ऑफ महावीरा विच वॉज रिटन अबाउट 15 ईयर्स एगो और करेंटली प्रेजेंट एट विच प्लेस। ये वल्लभी में है, कहाँ पे है? वल्लभी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 59 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं एक बार हम, विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। देखिए अगर आप इस पर आप थोड़ा सा भी ट्रिक लगाएंगे ना तो नागालैंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो यहाँ पे दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपके कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ही इंदिरा गांधी से रिलेटेड स्कीम लेके आ सकती है, तो यहाँ पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, तो आप यहाँ पे 50-50 का भी चांस आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी अलग से सोचेंगे। तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में आपको सिलेक्ट करना है और इसका करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। और क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये है मिनिस्ट्री, ये जो प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला है ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 62 आपका, विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। गोवा ने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा
योजना। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में अमेंडमेंट किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन 63 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कुछ अमेंडमेंट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 64 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपका, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट। विलेज डिफेंस गार्ड जो स्कीम है वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। जो ऐसी स्कीम्स होती है डिफेंस या गार्ड, या फिर जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि हर घर वाले कहीं पे कुछ कर रहे हैं डिफेंस वगैरह से रिलेटेड, तो वो जम्मू कश्मीर होता है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे गवर्नमेंट भी चाहती है कि वहाँ के लोग इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, कि लोग एक दूसरे की हेल्प करें। क्वेश्चन नंबर 66 है, मंथन प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। मंथन प्लेटफॉर्म बेसिकली रिसर्च और इनोवेशन से रिलेटेड है। रिसर्च एंड इनोवेशन से रिलेटेड आपका मंथन प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, सांस कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज। जो सांस कैंपेन है वो आपका कोविड-19 से नहीं है, पन्यूमोनिया से है, पन्यूमोनिया डिजीज से, जहाँ पे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो सांस कैंपेन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज द थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो थीम था वो वेस्ट टू वेल्थ था, जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट है, वेस्ट टू वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 69 आपका, गुड़ी पड़वा इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। गुड़ी पड़वा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022। जो ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज का कॉन्फ्रेंस था इसे सूरत ने हेल्ड किया था, सूरत में हेल्ड किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 71 आपका, सारंग इज एन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। सारंग एक इंडियन फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल, जो बेसिकली साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द साउथ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 72 आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2022। सुमन के बेरी अपॉइंट किए गए थे वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन अवार्डेड प्यूलिट्जर प्राइज इन 2022। 2022 में 4 लोगों को प्यूलिट्जर प्राइज मिला था। कितने लोगों को? 4 लोगों को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 4। क्वेश्चन नंबर 74 आपका, संक्रांत इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच रिलीजियस कम्युनिटी। ये बुद्धिस्ट का है, बेसिकली ये कहाँ का है? ये बुद्धिस्ट रिलीजन का संक्रांत एक फेस्टिवल है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का। हिंदू पैट्रियट वीकली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। जो हिंदू पैट्रियट वीकली न्यूज़पेपर है इसे मधुसूदन रे ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? मधुसूदन रे ने स्टार्ट किया था। व्हेन हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड। हिंदू मैरिज वाज पास्ड इन 1955 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें कई सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया गया था। अभी आप मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, कॉमन सिविल कोड, इन सब पे जब जाएंगे कि जो ये एक्ट आए थे, पहले क्या था कि एक लोगों को अगर किसी इंटर रिलीजन मैरिज करनी है ना, तो वहाँ पे एक दूसरे को, दोनों में से किसी एक को अपना रिलीजन चेंज करना पड़ता था। तो इन्हीं सब की वजह से हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट में थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए गए थे कि लोगों को अपना रिलीजन ना बदलना पड़े सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए। तो हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में। 77th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस असमीज फेस्टिवल। असमीज फेस्टिवल है रोंगाली बिहू, जो एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है असम का, रोंगाली बिहू। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, हु बिल्ट शालीमार बाग इन कश्मीर। शालीमार बाग कश्मीर में जहांगीर ने बनाया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, जहांगीर। इन विच ईयर द टेलीग्राफ वॉज स्टार्टेड।
देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। अब जामिया वाले इसे सही क्या मानेंगे उसके बारे में तो मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन इसकी 2 डेट है, उन दोनों में से यहाँ पे कोई सी भी गिवन नहीं है। एक तो 1835 आता है, एक 1844 आता है, तो इनमें से दोनों ही नहीं दिया गया इसमें, तो इस पर मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता कि वो क्या मान रहे हैं और किस हिसाब से मान रहे हैं। ये तो आपके आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, फॉर हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक जिंदा रहें तब तक, अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत रहे हैं तो आप तब तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं, वो 50 साल भी हो सकता है, जब तक आप चाहे तब तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 टाइम्स बन सकता है। 2 टाइम्स क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट की जो टेन्योर होती है ना वो 4 साल की होती है, तो 8 साल तक कोई भी बंदा प्रेसिडेंट रह सकता है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं कर पाएगा, खड़ा ही नहीं हो सकता। वो बस अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, कैंपेन कर सकता है, बाकी वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता 2 बारी के बाद। तो इंडिया में नो लिमिट है। ऑप्शन डी, क्वेश्चन 80 का है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 81 है, व्हाट मेक्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स आपका पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो यहाँ पे सबसे पहला डेफिनेशन आता है कि फंडामेंटल राइट इज जस्टिसेबल एंड डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से बोरो किया है, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो किया है, ठीक है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से बोरो किया और फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो किया। तो सबसे पहला है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है और जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्सेबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं अगर गवर्नमेंट उन्हें नहीं कर सकती है किसी वजह से तो भी आप गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वैलिड हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के से रिलेटेड फैसले नहीं सुनाता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 81 का है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, इसमें है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 84 आपका, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 बिलोंग्स टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 85 आपका, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को होता है, आपके रिपब्लिक डे से एक दिन पहले नेशनल वोटर्स डे। क्वेश्चन नंबर 86 आपका, इन विच ईयर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज गिवन स्टेचुअरी स्टेटस। स्टेचुअरी स्टेटस कब दिया गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को? ये 2003 में दिया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया था 1964 में, लेकिन इसे स्टेचुअरी स्टेटस मिला था 2003 में। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी आपके पीएम थे। क्वेश्चन नंबर 87 आपका, विच कंट्री ऑर्गेनाइज मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव। मिलेट्स इंडिया जो है वर्ल्ड में टॉप पे रहता है मिलेट्स प्रोड्यूसिंग में, तो इंडिया में ही हुआ है ये। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 88, विच इंस्टीट्यूशन वोन 9 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022। तो ये जो 9 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है ये इंडियन रेलवे ने जीता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 89 आपका, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन नेम्ड एज G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट। IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु is named as G20 Science Working Group Secretariat। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, IISC बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 90 आपका, व्हेन वॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्रिएटेड। व्हेन वॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्रिएटेड। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्रिएटेड इन 1966।
जो कि अमेंड किया गया था इंडियन सर्विसेज 1951 के एक्ट में, और इसे 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 आपका, इन विच स्टेट शिनकुला पास इज लोकेटेड। शिनकुला पास आपका हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में माना जाता है। यहाँ पे लद्दाख ऑप्शन नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट वन। 92 क्वेश्चन आपका, इन विच स्टेट यूनियन टेरेटरी सियोम ब्रिज हैज बीन इनोग्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है सियोम ब्रिज कौन से स्टेट या यूनियन टेरेटरी में इनोग्रेट किया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश में इनोग्रेट किया गया सियोम ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपन। इंडिया का फर्स्ट नेशनल म्यूजियम मुंबई में खुला है। ऑप्शन नंबर डी, 93 का ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 94, इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। 2019 में ही लास्ट टाइम भारत रत्न दिया गया था। उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी को भी मिला था और भूपेन हजारिका को भी मिला था। तो भूपेन हजारिका वॉज द सिंगर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, भूपेन हजारिका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDL। DRDL का फुल फॉर्म पूछा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 96 आपका, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 टू 2027। इसे कर्नाटका ने किया है, कर्नाटका ने अप्रूव किया है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 97 आपका, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 97 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98 आपका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल इन नेचर। फेडरल का मतलब होता है कि एक तरीके से दो लोगों में पावर डिवाइड होना, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक और में पावर डिवाइड होना। लेकिन जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नर को अपॉइंट करके पूरी तरीके से स्टेट पे कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, हु इज एम्पावर्ड टू रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो किसी भी मेंबर को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के किसी भी मेंबर को मिसबिहेवियर के चार्ज में उसे उसके पोस्ट से रिमूव कर सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, प्रेसिडेंट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है।